दुनिया में कई पहाड़ हैं, कई चोटियां इंसानों ने जीत लीं, पर एक चोटी ऐसी है जो आज तक किसी इंसान ने छुई तक नहीं, क्योंकि यह सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं, ये भगवान शिव का घर है। कैलाश पर्वत जहां तक पहुंचना ईश्वर की अनुमति के बिना असंभव है। तिब्बत के नगरी घुंगार से शुरू होती है वह यात्रा। हजारों तीर्थयात्री हर साल यहां आते हैं, केवल एक ही उद्देश्य से, कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए। पर चढ़ाई हजारों साल से कोई सफल नहीं हुआ। जो कोशिश करता है वह लौट आता है, कभी जिंदा, कभी कहानी बनकर। स्थानीय लोग कहते हैं, अगर आप शिखर तक जाने की कोशिश करेंगे, अचानक मौसम बदल जाएगा, आसमान साफ हो, फिर भी तेज हवाएं चलने लगेंगी, तापमान गिर जाएगा, रास्ते गायब हो जाएंगे। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको पीछे धकेल रही हो। 1930 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही टीम ने चढ़ाई की कोशिश की। रास्ते में उनके गाइड ने मना किया, यह देवताओं का निवास है, लौट जाओ। उन्होंने चेतावनी नजरअंदाज की। कुछ ही घंटों में तेज बर्फीले तूफान ने उन्हें घेर लिया और टीम को जान बचाकर लौटना पड़ा। कहा जाता है, लौटते वक्त उन्होंने महसूस किया जैसे कोई उनकी हर चाल देख रहा हो। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को ध्रुव केंद्र कहा गया है। यहीं भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं, माता पार्वती उनके साथ। तिब्बती बौद्ध मानते हैं यह मेरु पर्वत है, ब्रह्मांड का केंद्र। जैन धर्म के अनुसार यहीं पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ। 4 धर्म, 4 अलग मान्यताएं, पर एक ही सत्य, यह स्थान पवित्र है। कहा जाता है इसकी चोटी पर समय रुक जाता है। आपका शरीर वहीं वृद्ध हो सकता है, पर आपकी आत्मा अमर महसूस करती है। विज्ञान ने भी कई बार कैलाश पर्वत के रहस्य सुलझाने की कोशिश की। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा, इसके चारों ओर का भौगोलिक आकार 4 दिशाओं में बिल्कुल बराबर है, जैसे किसी ने इसे तराशा हो। पास की झील मानसरोवर गोल है, शुद्धता और अमृता का प्रतीक, और राक्षस ताल अर्धचंद्राकार, अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। दोनों झीलें एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसे प्रकाश और अंधकार का संगम। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यहाँ एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जो इंसान के शरीर और मन को प्रभावित करता है, इसलिए कोई शिखर तक नहीं पहुंच पाता। पर क्या सच में यह सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र है, या फिर यह भगवान शिव की मर्जी है कि जो भी यहाँ आए वह सिर झुकाकर लौटे, न कि विजय पताका फहराकर। यहाँ आने वाले हर यात्री की एक ही कहानी होती है, चोटी तक जाने का सपना, और फिर एक अदृश्य हाथ उसे वापस खींच लेता है। शायद यही संदेश है, कुछ जगहें जीती नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। बादलों में लिपटा है, चोटी पर मौन है, और मौन में ही उसका उत्तर छुपा है। क्यों कोई वहां तक नहीं पहुंच सका? शायद इसलिए क्योंकि यह भगवान का घर है, और भगवान को जीतने नहीं, पाने के लिए श्रद्धा चाहिए।